आप सुन रहे थे मेरे साथ काशी की गंगा भाग 2। शाम का समय था। सूरज गंगा के जल में लाली और सुनहरी रंग बिखर रहा था। घाट पर दीप जलने लगे थे। घंटियों की आवाज, शंखनाद और आरती की सामूहिक लय ने वातावरण को दिव्य बना दिया था। अनुपम अपने कदम अनजाने में ही फिर घाट की ओर ले आया। सुबह जिस लड़की को उसने देखा था, उसकी छवि अभी भी मन में घूम रही थी। वो आशा कर रहा था कि दोबारा उससे सामना हो। भीड़ के बीच उसने नजर दौड़ाई। नावें झूल रही थीं, लोग आरती में मगन थे। तभी उसकी आंखें उस पर जाकर ठहर गईं। हाँ, वो वही थी, वही सफेद सलवार कुर्ते वाली लड़की। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। डायरी अभी भी हाथ में थी। अनुपम का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मैं जाकर बात करूं या ऐसे ही दूर से देखता रहूं? वो कुछ कदम आगे बढ़ा। लड़की घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। वो गंगा को देख रही थी, जैसे गंगा जी से बातें कर रही हो। अनुपम ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, माफ कीजिएगा, आप सुबह भी यहीं थी ना?" लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे भीतर न जाने कितनी कहानियां छिपी हो। हाँ, उसने संक्षेप में कहा, मैंने आपको डायरी में लिखते देखा। अनुपम ने झिझकते हुए कहा, आप कविताएं लिखती हैं क्या? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, शायद कभी कभी। असल में लिखना तो बस अपने मन का बोझ हल्का करना है। अनुपम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। थोड़ी देर बाद लड़की ने पूछा, आप यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, बीएचयू में इतिहास का छात्र हूँ। और आप? लड़की ने उत्तर देने से पहले गंगा की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं यहाँ शोध के लिए आई हूँ। विषय है गंगा और मनुष्य का रिश्ता। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है मैं खुद भी गंगा से कोई रिश्ता ढूंढने आई हूँ। अनुपम को लगा जैसे उसके मन की बात उसने कह दी हो। उसने धीरे से कहा, गंगा सिर्फ नदी नहीं है, ये हमारी आत्मा की परछाई है। जो यहाँ आता है, अपने भीतर झांकने लगता है। लड़की ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। आपका नाम? अनुपम। मैं आर्या। कुछ पल दोनों खामोश रहे, लेकिन उस खामोशी में भी एक संवाद था। मानो गंगा उनके बीच बैठकर उनकी नजरें पड़ रही हो। आरती का शंखनाद तेज हो चुका था। हजारों दीप गंगा में बह रहे थे। अनुपम और आर्या दोनों साथ साथ सीढ़ियों पर बैठे रहे। उनके सामने गंगा लहरों के साथ चमक रही थी। अनुपम ने सोचा, आज मैंने उसे पा लिया। शायद ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई। आर्या ने सोचा, काशी अजनबियों को भी अपना बना देती है। शायद ये लड़का भी इस शहर की तरह मेरे अकेलेपन को समझ ले। उस शाम गंगा की गोद में एक नई कहानी का बीज अंकुरित हो चुका था। रात उतर चुकी थी। आरती की गूंज धीरे धीरे थम चुकी थी। अब घाट पर सिर्फ दियों की मध्यम रोशनी बची थी और गंगा की सतह पर तैरते हुए दीपक, जो लहरों के साथ बहते बहते किसी अज्ञात दिशा में जा रहे थे। अनुपम और आर्या अब भी घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके आसपास भीड़ छट चुकी थी। कभी कभार कोई साधु अपनी झोली समेटते हुए गुजरता, कोई नाविक अपनी नाव बांधता, या कोई थका हुआ यात्री चादर ओढ़े घाट पर ही सोने की तैयारी करता। गंगा का बहाव स्थिर लग रहा था, लेकिन भीतर से गहराई लेकिन भीतर से गहराई लिए हुए है। उसी गहराई की तरह अब अनुपम और आर्या की बातचीत भी धीरे धीरे खुल रही थी। आपने सही कहा था, गंगा आत्मा की परछाई है। मैं महीनों से इस शहर में हूँ, लेकिन आज किसी ने मेरे मन की बात यूं सहजता से कह दी। आर्या ने कहा, काशी खुद ही मन की बात कहलवा देती है। शायद गंगा ही शब्दों को हमारे होठों तक ला देती है।
अनुपम ने कहा। आर्या मुस्कुराई। उसने अपनी डायरी खोली। देखिए, मैंने आज शाम एक कविता लिखी है। अनुपम झिझकते हुए आगे झुका। आर्या ने धीमी आवाज में पढ़ा। गंगा की लहरों में कोई राग है, हर छींटे में कोई संवाद है। ये सिर्फ जल नहीं, ये तो मेरे भीतर का आलाप है। अनुपम की आंखें चमक उठी। वाह, आपके शब्दों में वही है जो मैं सोचता हूँ लेकिन लिख नहीं पाता। आपको सचमुच शब्दों का वरदान मिला है। आर्या ने हल्की सांस ली। शब्द कभी कभी वरदान नहीं, बोझ बन जाते हैं। लिखने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द को उतार रहा है। अनुपम उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसे लगा आर्या के भीतर कोई गहरा घाव है। वह और पूछना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर अनुपम ने धीरे से कहा, क्या आप नाव की सैर करेंगी? इस वक्त गंगा पर जाना एक अलग ही अनुभव देता है। आर्या ने उसकी ओर देखा। आप नाव चला सकते हैं? अनुपम हंस पड़ा। अरे नहीं, नाविक तो नहीं हूँ, लेकिन चलाना आता है। बचपन से गंगा के किनारे ही बड़ा हुआ हूँ। आइए चलिए। दोनों एक छोटी नाव में उतर गए। अनुपम ने रस्सी खोली और नाव को धीरे से धक्का दिया। गंगा की लहरों पर नाव झूलने लगी। चांदनी अब गंगा की सतह पर बिखरी थी। दूर दूर तक पानी चमक रहा था। घाट की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। नाव मानो उन्हें किसी और ही संसार में ले जा रही थी। आर्या ने धीरे से हाथ पानी में डाला। ये लहरें जैसे सब दुख समेट लेती हैं। अजीब है ना? मैं महीनों से यहाँ हूँ, लेकिन ऐसा सुकून आज पहली बार मिला है। अनुपम ने चप्पू चलाते हुए कहा। काशी ऐसी है ना, यहाँ अकेले रहो तो शहर तुम्हें खा जाता है, लेकिन किसी के साथ रहो तो वही शहर तुम्हें गले भी लगा लेता है। आर्या ने उसकी ओर देखा। और आप अकेले हैं या किसी के साथ? अनुपम के चप्पू चलते चलते धीमे हो गए। मैं शायद अकेला हूँ। किताबें और ये घाट मेरे साथी हैं। परिवार गांव में रहता है, लेकिन यहाँ मैं पढ़ाई के लिए हूँ। दोस्त बहुत है, पर असली हमदर्द कोई नहीं। आर्या चुप हो गई। फिर उसने अपनी डायरी बंद कर दी। शायद हम दोनों की वजह यही है। गंगा ने हमें एक ही नाव में बैठा दिया है। नाव पर चांदनी बिखरी थी। दोनों खामोश थे, लेकिन खामोशी में भी एक संवाद था। नाव वापस घाट की ओर लौट रही थी। किनारे पर उतरते ही आर्या ने कहा, अनुपम, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता दूं। मैं यहाँ किसी रिश्ते, दोस्ती या मोह माया के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस अपने शोध और अपने मन की तलाश में हूँ।